मार्ग सांगा ना कशा पोळी धुवायची होती तुम्ही मार्ग सांगा मी तर काही होईल
हेलो, हेलो, Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गर्ल्स। Good afternoon, ma'am. सो आज हम एक्सटेंशन कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, पहला मॉड्यूल नंबर 1। हेलो। हेलो, हाँ मैडम, एक अनाउंसमेंट करना था। स्टूडेंट्स है ना बीच में? यस सर। स्टूडेंट्स, आवाज पहुंच रहा है मेरा? Yes, sir. यस सर। आ रहा है ना आवाज? यस सर। हाँ, तो जो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपने एनरोलमेंट किया है, एक नैतिक मूल्य संवर्धन करके एक सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया था, याद है आपको? यस सर। यस सर। सर्टिफिकेट कोर्स। हेलो। Yes, sir. हाँ, हाँ सर। रोज 11 बजे वीडियोस आते हैं आपको देखने के लिए, है ना? हाँ सर। हाँ, तो वो वीडियोस को व्यूज नहीं मिल रही है, तो आप क्या कीजिए, वो वीडियोस एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, 5-1 मिनट चलने दीजिए और फिर उसको एंड करके क्लोज कर दीजिए, मतलब उतने व्यूज उसके बढ़ जाएंगे। Okay, sir. हाँ, क्योंकि ये नेक करके एक कमिटी होती है हमारी, उसके लिए ये कार्यक्रम जो है सर्टिफिकेट कोर्स है वो इम्पोर्टेंट है। और एनएसएस वाले जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है इसमें पार्टिसिपेशन किया है, इसमें भी आपके 10 मार्क्स उसको अलॉट किए जाएंगे, है ना? तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन रखो और वो जो वीडियोज आते हैं उसको देखो, आप एटलीस्ट स्टार्ट करके 5 मिनट देख के फिर एंड कर देना, ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके सर। थैंक्स। हेलो। यस मैम। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 1 में हम कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन देखने वाले हैं, जिसमें हम कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। ओके, सो द वर्ड एक्सटेंशन ही डिराइव फ्रॉम लैटिन रूट्स। ठीक है, तो आपको इसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, तो आपको इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक्सटेंशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये लैटिन रूट से लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टेंशो मतलब मीनिंग स्ट्रेचिंग, एंड एक्स मतलब आउट, स्ट्रेचिंग आउट। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स that type of education which is stretched out into the villages and fields behind the limits of the schools and colleges to which the formal type of education is normally confined. ठीक है, अगर ये एक्सटेंशन वर्कर का काम क्या होता है? स्टेज आउट मतलब आप जो भी कॉलेज में सीख रहे हो, जो भी स्कूल में सीख रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, तो वो नॉलेज को आपको विलेजेस के और जो फील्ड जो वर्कर जो लोग हैं उनको उस चीज का नॉलेज देना, उनको उस चीज के बारे में बताना। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना वो अलग चीज होती है, और किसी को पढ़ा लिखा या किसी को लिटरे ये बनाना वो अलग बात होती है। ठीक है, अगर कोई आप गांव के पर्सन को अगर आपको कोई नॉलेज देना है, तो उसके लिए आपको क्या ये जरूरी है कि उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? नहीं, ये जरूरी है कि उसमें समझदारी कितनी है, वो उस चीज को, ये कंसेप्ट को समझ सक रहा है कि नहीं सक रहा है। कि अगर आप उसको जाके बता रहे हो कि फील्ड, आप जो क्रॉप फील्ड कर रहे हो अपने अपने जमीन पे, जो भी क्रॉप फील्ड कर रहे हो, वो आप ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो या आप ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हो, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है, जो भी फूड, जो भी
फार्मिंग आप कर रहे हो उसकी मार्केटिंग है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो आप क्या बता रहे हो उनको, आप उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बता रहे हो उन विलेजेस को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको कोई पेस्टिसाइड या कोई केमिकल्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो जमीन है वो भी खराब नहीं होंगी। ठीक है, तो आप क्या दे रहे हो उनको, नॉलेज दे रहे हो थ्रू विच प्रैक्टिस, थ्रू विच डेमोन्स्ट्रेशन, थ्रू विच इंटरव्यू, ये सब प्रोसेस से आप उनको नॉलेज दे रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच आउट कर रहे हो, अपने नॉलेज को बांट रहे हो, कहाँ पे, विलेजेस में, फील्ड एरियाज में, जो कि नीड पर्सन है उनको उनको ये आप ये चीज का नॉलेज दे रहे हो। तो एक्सटेंशन का मीनिंग होता है स्टेज आउट। आपको ये क्वेश्चन भी बोला पूछ सकते हैं कि एक्सटेंस मतलब क्या होता है। ठीक है, छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखो गर्ल्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो इसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस निकलेंगे। That the word extension come to be used in this sense originally in USA is evident from the meanings giving to it in Webster's dictionaries। ठीक है, यूएसए में इसका यूज किया गया था, कम वहां से इसको ज्यादातर उठाया गया, और वेबस्टर्स डिक्शनरी में इसकी एक डेफिनेशन, एक मीनिंग लिखी गई है। वो मीनिंग क्या है, has a branch of university from students who cannot attain the university proper। ठीक है, बोला गया है जो ब्रांच है, पूरी यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है वहां पे स्टूडेंट्स की, हु कैन नॉट अटेन द यूनिवर्सिटी प्रॉपर, जो कि यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली अटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बीच बीच में हम लोग भी आपको कहीं ना कहीं फील्ड वर्क के लिए या कहीं टूर के लिए या कोई विलेजेस में आपको लेके जाते हैं, कहीं पे सेमिनार देने के लिए आपको बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को स्ट्रेच आउट कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ बांट रहे हो। ठीक है, उस नॉलेज का कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं गर्ल्स, अगर उस नॉलेज को अगर आप लोगों में स्प्रेड नहीं कर रहे हो या आप वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, उस नॉलेज का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। वो नॉलेज क्या कर रहे हो, आप खुद के लिए उसको पढ़ रहे हो सिर्फ। लेकिन आप जब भी कुछ भी चीज आप सीख रहे हो, अगर आप उस चीज से अगर आपका और आपके 4 लोगों के साथ में उसका फायदा हो रहा है, तो उस एजुकेशन का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये कोशिश रखो हमेशा कि आप जो भी पढ़ रहे हो तो आपका भी बेनिफिट हो, साथ ही साथ उस नॉलेज को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सको और दूसरे का भी उसमें प्रॉफिट हो। ओके, in the words, the what extension used in this context signifies an out of school systems of education, and the word extension is commonly to understand and to extend the new ideas practices। ठीक है, ये एक्सटेंशन वर्कर्स आपको कोई स्कूल में या कोई आपके जो विलेजेस है, आपको जाकर उनको क्लास ले रहे हो या उनको जाके आप होमवर्क दे रहे हो, उस तरीके का नहीं होता है। ये इस तरीके का होता है जिसमें कि आप जाके अपने नॉलेज को एक्सटेंड करते हुए कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ उनकी प्रॉब्लम्स कोई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक आप उनको समझा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटेंड कर रहे हो, नॉलेज को समझा रहे हो, नए नए आइडियाज बता रहे हो, नए प्रैक्टिसेस बता रहे हो कि किस तरीके से अगर हम इस प्रैक्टिस को अगर हम यूज कर रहे हैं, इस टेक्निक को अगर हम यूज करते हैं, तो किस तरीके से आपके एरिया में, आपके गांव में वाटर कंटेन जो रहता है वो कितने पैमाने में रह सकता है। ठीक है, तो आप उनको क्या बता रहे हो, प्रैक्टिसेस बता रहे हो अलग अलग तरीके के। तो इतने पॉइंट्स कवर हो गए इसमें इसमें ये एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड टू अंडरस्टैंड, टू एक्सटेंड द न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आप उनको न्यू आइडियाज बता रहे हो, उन्हें प्रैक्टिसेस बता रहे हो कि किस तरीके से आपको प्लास्टिक को डिस्पोज करना है, किस तरीके से आपको जो गवर्नमेंट से स्कीम्स आई है उसको किस तरीके से यूज करना है, ये किस लिए बेनिफिट के लिए है, किस किस रीजन के लिए बनाया गया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गोल है इस स्कीम्स के पीछे, गवर्नमेंट ने स्कीम्स के बेनिफिट्स किसके लिए रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो चीजें हैं, तो हम उनको क्या दे रहे हैं, थ्रू आइडियाज एंड प्रैक्टिस के थ्रू उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको हम नॉर्मली हम चीजों में, जैसे कि आपको बताया है
कि हमको ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सीखने पड़ेंगे जिसमें कि हम वहाँ विलेजेस को जाके या विलेजेस पीपल उसको जाके उस चीज के बारे में समझा सके, उनको नॉलेज दे सके। हम ऐसे ही जाके उनके साथ लेक्चर या ऐसे ही जाके उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो किसी के थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, मैंने एक पॉइंट का ऑब्जेक्टिव में आपको ये भी बताया था कि पर्सन के जो जो ओपिनियन है वो भी चेंज होना जरूरी है। अगर उनके ओपिनियन चेंज होंगे, उनके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे तो वो लोग आने वाले कल के साथ में बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, you cannot apply yesterday's methods today and we will be in business tomorrow. The need to obvious, especially for the agricultural predominated in rural economy with its major component of agriculture. To keep the to keep the with the bricks changes characteristic of modern times. In other words, the rural peoples should know and adopt useful research finding from time to time and also transmit their problems to the research workers for solutions. ठीक है, ये ऐसी बात ऐसा नहीं है कि हमने आज जो मेथड सीख लिए हम वही मेथड सालों साल तक यूज कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है। इस तरीके की डील है नहीं। ज्यादातर के जो रूरल एरियाज होते हैं उनका जो बिजनेस होता है, उनका जो वर्क होता है वो एग्रीकल्चर का ही होता है। तो ठीक है, तो उनके जो एग्रीकल्चर को इसको हमको डे बाय डे किस तरीके से मॉडर्न टेक्निक से और किस किस तरीके से और वो इजीली तरीके से उस अपनी फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए लोन मिल सकता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए आपको सैंक्शन अमाउंट है या कितना सैंक्शन आपको दे सकता है, कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, उसके बारे में बताना जरूरी है। ठीक है, और उनको ऐसे ही सॉल्यूशंस देने हैं जो सॉल्यूशन पहले भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आ चुका है। उनको वो एक्सपीरियंस शेयर करना है कि ये विलेज में आपके पहले ये विलेज में ये प्रॉब्लम थी, वहां जाके हमने ये सब चीजें किया तो अभी वो गांव ऐसा हो गया है, अभी वो वेल सेटल हो गया है, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ के पानी की प्रॉब्लम कम हो गई है, वहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर मिल रहा है, लोगों के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अच्छे हो गए हैं, वहाँ गवर्नमेंट जो आंगनबाड़ी है वहाँ पे आंगनबाड़ी होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो और जो जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज है वो उनकी भी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है ये स्कीम के थ्रू। ठीक है, तो आप उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं किसके साथ, किसके थ्रू, रिसर्च, मतलब रिसर्च किया आपने, सर्च किया, एविडेंस के साथ बोल रहे हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस है और आप उसके बेसिस पे बोल रहे हो। ठीक है, ऑल्सो ट्रांसमिट्स देयर प्रॉब्लम्स टू द रिसर्च वर्कर्स फॉर सॉल्यूशंस। और कोई प्रॉब्लम्स उसके अलावा भी कुछ न्यू प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है हर एक विलेजेस में या हर एक गांव में आप जाओगे तो आपको सेम प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक है, समहाउ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सिचुएशन सेम ही होंगी बट वहाँ के कंडीशंस कुछ अलग हो। पहले वाले गांव में आप जहाँ गए वहाँ की कंडीशन दोनों गांव के सिमिलर ही है बट पहले वाला जो गांव है वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के लोग आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, आपको आप जो सॉल्यूशंस बता रहे हो उसको समझ रहे हैं, आपकी जो भी उनको करने बोल रहे हो या जो भी आप उनको बता रहे हो, आइडियाज दे रहे हो, प्रैक्टिसेस दे रहे हो, वो बहुत विलिंगली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत विलिंगली काम कर रहे हैं आपके साथ में। बट सेकेंड एरिया अगर आप जा रहे हो और वो गांव के जो पीपल्स है वो लोगों का नेगेटिव बिहेवियर है कि नहीं ये उन लोगों का कुछ अंधश्रद्धा या कुछ वो प्रैक्टिसेस पे ज्यादा ट्रस्ट है उनको, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो जो वर्कर्स उनको बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से करना है या आपको उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हैं, उनको उनको उस आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं ज्यादातर जो भी उनकी पूजा पाठ होती है, जो भी उसको होती है कि उनका नहीं हम अगर ये करेंगे तो वर्शिप करेंगे तो हमारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हमको पानी मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है कि उनको वहां से आपको सपोर्ट ही नहीं मिलने की वजह से आपका जो रिजल्ट है आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहां आपको कुछ और चीजें भी करनी पड़ेंगी, तो आपको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, उनके अंदर जो गलत सोच है, क्या सोच है उनके थॉट्स में कि हम अगर वर्शिप कर रहे हैं, हम अगर बलि दे रहे हैं, हम अगर जानवर की बलि दे रहे हैं तो भगवान खुश होकर बारिश आ जाएंगी या कुछ आ जाएंगी। तो वो जो उनके थॉट है, अंधश्रद्धा वाले थॉट है, पहले हमको वो निकालना पड़ेगा उनका। तो सबसे पहले हमारी क्या है, किसके साथ डील हो रही है, वो उनका जो थॉट्स है उनको हमको उनके जो ओपिनियंस है उस चीज को निकालना है, उस चीज को सही करना है, तब जाके हम आगे की स्टेप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, the researchers with neither have the time nor are they equipped for the job of persuading the villagers to adopt scientific methods and to ascertain from them the rural problems. On the other hand, it is impracticable for the millions of farmers to visit the research stations and learn things by themselves. ठीक है,
अब रिसर्चर क्या कर रहा है कि फार्मर में कोई तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सैंपल ले जाके अपने लैब में या अपने एरिया में उसको टेस्टेड कर रहा है। तो ये हर एक फार्मर के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो भी उनके साथ उनके फार्म में जाके वो सब चीजों को टेस्टिंग करने के बाद रिजल्ट पता करे। तो रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर लेके जाता है सारे इंफॉर्मेशन को, सर्च वर्च करता है, देन वो वापस गांव में जाता है, फिर गांव में वापस जाके उनपे जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिजल्ट है वो शो करता है। या आपकी जमीन में ज्यादा सैंड है, इस वजह से उपजाऊ जमीन नहीं है, या इस वजह से आपको ये वाली खेती करनी चाहिए, या आपकी जमीन में यहाँ स्लोप है, यहाँ पे आपकी नदी या यहाँ पे आपका कुआं हो सकता है, आपको यहाँ पे डिगिंग करना चाहिए, यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट फिर वहां जाके उनको गाँव में वापस जाके बताना चाहिए, बताता है रिसर्चर। ठीक है, thus an agency is required to bridge the gulf between the research workers and the people at large, to play the dual role of interpreting the results of research to the farmers in such a way that they accept and adopt the recommendations। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी इंटरप्रिटेशन आ रहा है रिसर्च से, वो रिजल्ट को आपको इस तरीके से उनको समझाना है, उस तरीके से उनको बताना है कि उसको, जो आप उनको रिजल्ट बता रहे हो वो रिजल्ट को वो एक्सेप्ट कर सके, और जो रिकमेंडेशन या जो सॉल्यूशन आप उनको बता रहे हो उस चीज को भी वो अडॉप्ट कर सके। अडॉप्ट करना मतलब उसको भी माने और वो चीज को फॉलो करे। ठीक है, as well as of conveying the farmers problems to the research stations for solutions। This agency is terms extension, and the person managing the agency organization is are called extension worker। ठीक है, जो रिसर्चर को जो सारा डाटा दे रहा है, रिसर्चर से सारा डाटा लेने के बाद वापस फार्मिंग विलेजेस में जाके फिर से वो इंफॉर्मेशन सबको स्प्रेड कर रहा है, तो वो कौन काम कर रहा है दोनों के बीच में? एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्कर क्या कर रहा है, गांव में जा रहा है, मिट्टी की या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, उस प्रॉब्लम को लेके वापस रिसर्चर के पास जा रहा है, एक्सपर्टीज के पास जा रहा है, एक्सपर्टीज को प्रॉब्लम बता रहा है कि ये गांव में ये पोल्यूशन है, या ये जमीन पे ये प्रॉब्लम है, तो इसका उपाय क्या है या इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं। वही रिसर्चर से वो एक्सपीरियंस ले रहा है एक्सटेंशन वर्कर, देन वो एक्सटेंशन वर्कर वापस गांव में जा रहा है और वापस लोगों को उस चीज के बारे में अवेयर कर रहा है। समझ में आया? तो एक्सटेंशन वर्कर क्या कर रहा है, वो रिसर्चर के साथ का और फार्मर के साथ का रिलेशन को बीच बांध के रखने की डोर है। वैसे ही रिसर्चर जो एक्सटेंशन वर्कर है, वो हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज आती है, वो सारी स्कीम्स को वो गांव तक लेकर आता है। तो वो बीच का कौन पर्सन हो गया? एक्सटेंशन वर्कर हो गया है। ठीक है, हमारे विलेजेस को सिटीज से जोड़ के रखने वाला काम भी कौन कर रहा है? एक्सटेंशन वर्कर कर रहा है। हमको एजेंसीज, हमारे को जो गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज आ रहे हैं, जो भी प्लान आ रहे हैं, जो भी बेनिफिशियल प्लान आ रहे हैं फॉर फार्मर के लिए, बच्चों के लिए या डेफ पीपल्स के लिए, किसी के भी लिए भी, वो भी सब चीजें सुविधा कौन ला रहा है? एक्सटेंशन वर्कर ला रहा है। तो सारे जो रूट्स को बांध के रखने वाला काम कौन कर रहा है? एक्सटेंशन वर्कर कर रहा है। कि स्पेशलाइजिंग एक्सटेंशन वर्कर का यही काम होता है कि वो विलेजर्स की हेल्प करे, रूरल पीपल की हेल्प करे, और विलेजेस के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है, मैंने आपको पूरे कंडीशन बताया था कौन से एस्पेक्ट है उनके, हेल्थ, सैनिटेशन, पॉपुलेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे एस्पेक्ट पे वो काम करता है, सारे चीजों पे वो ध्यान रखता है। ठीक है, इतना समझ में आया? बस इतना क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे देखो मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैसे आप 3 पर्सन हो। ठीक है, एक नेहा है, इशिका है और पायल है। ठीक है, हम नेहा को बना रहे हैं एक्सटेंशन वर्कर, इशिका को बना रहे हैं हम एक्सपर्टीज बना रहे हैं। ठीक है, और पायल क्या है? विलेजर वाली पर्सन है। ठीक है, तो नेहा क्या कर रही है? नेहा पायल से जाके इंटरेक्ट कर रही है पहले, तो उसको अपने गांव की जो भी कंडीशन है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो पायल से कलेक्ट कर रही है। फिर नेहा क्या कर रही है? जो नेहा जो वर्कर है, एक्सटेंशन वर्कर है, वो क्या कर रही है बाद में? वो इशिका के पास जा रही है। इशिका कौन है? एक्सपर्टीज है वो। ठीक है, एक्सपर्ट पर्सन है। अगर न्यूट्रिशन से कुछ प्रॉब्लम है तो वो न्यूट्रिशन एक्सपर्टीज के पास जाएंगी। अगर पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम है तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो भी एक्सपर्टीज होंगे वो उनके पास जाएंगी। ठीक है, अगर बच्चों के कोई
अब्यूज हो रहा है तो बच्चों के इसके लिए वो कोई एनजीओ के पास जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम है, कुछ कुछ चीज है, तो वो वैसे ही कंसल्ट करने के लिए उसी से रिस्पेक्टिव चीजों के पास में जाएंगी। अगर वो मेंस्ट्रुअल के या फिर इस चीज के बारे में बच्चों की जो लड़कियों की हेल्थ एंड हाइजीन के लिए वो बात करनी है, तो किसके पास जाएंगी? गायनेकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्टीज होंगी मैडम या जो भी डॉक्टर्स, वो उसके पास जाएंगी, ठीक है। तो नेहा क्या कर रही है? वो इशिका के पास जा रही है, इशिका के पास जाके वो प्रॉब्लम बता रही है कि ये एरिया है और ये एरिया में इतने इतने लोग ओल्ड एज से, इतने इतने लोग यंग है, इतने इतने लोग ये है, इसमें फीमेल्स इतने हैं, मेल्स इतने हैं, ठीक है। वो सारे प्रॉब्लम्स उसको बता रही है, सारी कंडीशन बता रही है। देन इशिका जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट नेहा को देंगी कि ये कंडीशन है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देन वापस नेहा विलेजेस में जाके जो पायल के साथ जो इंटरेक्ट हुआ था, देन पायल के साथ जाके वो पूरा उसको इन्फॉर्मेशन देंगी कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशंस है, ठीक है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. To equip the prospective or extension workers for their job, it is necessary for them to be trained adequately in the formal teaching institutions. Thus, we find that three kinds of interrelated services are essential in the process of rural development. ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है? जो एक्सटेंशन वर्कर है उसको हर तरीके की ट्रेनिंग होना और हर तरीके का नॉलेज होना जरूरी है, और उसको ऐसे फॉर्मल टीचिंग इंस्टीट्यूशन से एक्सपीरियंस नॉलेज लेना चाहिए पहले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको विलेज में जाके कुछ चीज के बारे में अवेयरनेस देनी है या कुछ कैंपेन करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो कम्युनिकेशन मेथड्स है हम उसको भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स को यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं, या कोई नाटक के साथ में या कोई स्क्रिप्ट प्ले करने के साथ साथ हम उनको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अभी कोविड-19 केस में भी काफी लोगों ने इसके लिए उस कंडीशन के ऊपर में अच्छे से सॉन्ग्स बनाए, किसी ने पोएम्स बनाए, किसी ने उसके ऊपर अच्छे से वीडियोस बनाए कि आपको कितना कितने डिस्टेंस पे रहना है, आपको मास्क वेयर करना है, सैनिटाइज करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें का आपको छोटे से एक फॉर्म में एक नाटक या एक स्क्रिप्ट प्ले बोलो या फिर एक चार्ट के थ्रू या पेपर प्रेजेंटेशन के थ्रू, इस तरीके से आपको जो भी फॉर्मल टीचिंग मेथड्स होते हैं वो आपको आना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? दो तरीके की टीचिंग एड्स होती है बेटा, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो इनफॉर्मल है, तो जो आप रूरल वर्कर के साथ में जो पढ़ रहे हैं, बता रहे हो, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन हो गया है, ठीक है। तो आपको फॉर्मल टीचिंग इंस्टीट्यूशन से नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से अगर आपके आपके अगर आपके ऑडियंस डेफ है, अगर वो सुन नहीं सकते हैं, तो आप उनको कैसे इंफॉर्मेशन दोगे, कैसे समझाओगे? अगर बताओ, इफ योर ऑडियंस, योर विलेज पीपल्स आर डेफ, अगर वो सुन नहीं सकते तो आप उनको कैसे बताओगे? बताओ, हेलो। मैम एक्सप्रेशन के थ्रू। यस, हम उनको एक्सप्रेशन के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। और बताओ, देयर आर मैम मेनी। मैम पिक्चर्स के थ्रू। यस, पिक्चर्स के थ्रू, गुड, जिसमें हम चार्ट या पिक्चर्स के इमेजेस बना के भी समझा सकते हैं। कम ऑन गर्ल्स, वो सिर्फ बहरे हैं, अंधे नहीं है, उनको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, दिख सकता है, देख सकते हैं। हेलो हाँ बोलो। मैम लिख के भी बता सकते हैं। हाँ, लिख के बता सकते हैं। अगर आपका जो डेफ पर्सन है उसको अगर साउंड पता है, उसको पढ़ने का पता है कि हाँ इस चीज को कैसा पढ़ा जा सकता है, तो वो अगर वो चीज को पढ़ने की कैपेबिलिटी है तो हम उसको थ्रू सेंटेंसेस या थ्रू जो भी होगा ऑन पेपर, उनको वो हम दे सकते हैं पढ़ने के लिए, यस ठीक है। मैम। आपको एक तरीका ये पता होगा डेफ पर्सन के लिए कि जो अल्फाबेट होते हैं, जो साउंड होते हैं, उनको पता करने के लिए उनको किस अलग ही उनकी स्पेशल टीचिंग होती है अलग से। मैम वीडियोस के थ्रू भी बता सकते हैं। बेटा वो वीडियोस आपको पूरे साउंडलेस बताने पड़े हैं, क्योंकि वो पहले ही साउंड को नहीं समझ पा रहे हैं,
तो आपको हर एक जो स्क्रीन है ना, जो भी आपका जो भी स्टोरी में जो भी सीन्स है, जो भी सीन चल रहा है, आपको हर एक सीन को थोड़ा स्लो और थोड़ा इन डीप में समझाना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सप्रेशन को जल्दी पढ़ते हैं, लिपसिंग को जल्दी पढ़ते हैं, तो आपकी लिपसिंग शुड बी क्लियर, लिपसिंग आपकी क्लियर होना चाहिए, और आपकी लिपसिंग जब भी आप बोल रहे हो तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, हैंड मूवमेंट के थ्रू पढ़ते हैं, हैंड मूवमेंट के थ्रू भी बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू उनको समझा सकते हैं, फोटोज के थ्रू उनको समझा सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, तो आपके ऐसे ऑडियंस कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई ऑडियंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लैंग्वेज को नहीं जानते, आपकी लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आ रही है, ना आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, ना उनको आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, आप एक ट्रांसलेटर को, पर्सन है बीच में जो ट्रांसलेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, आप उनको हायर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे चैलेंजेस, कई ऐसे छोटे मोटे कई चैलेंजेस आते हैं एक्सटेंशन वर्कर के लिए, तो इसलिए इसको काफी चीज के लिए अवेयर होना चाहिए, काफी उनके लिए ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता है विलेजेस में काफी बच्चे जो है एजुकेशन को लेके इतना नहीं रहते हैं, इतना एक्टिव नहीं हो पाते रहते हैं, तो इसलिए जो एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के लिए स्कीम रखते हैं, बच्चों के लिए एक छोटा मोटा सा लालच बोलो या छोटे मोटे से ये डील रखते हैं कि अगर आप डेली स्कूल आओगे तो फ्राइडे या हर सैटरडे को आपको खाना मिलेगा, या मंथ के एंड में आपको राशन या किराना मिलेगा, या चावल की बोरी मिलेगी, या गेहूं की बोरी मिलेगी, या आटा मिलेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इस लालच की वजह से कि उनको खाना खाने मिल रहा है, उनका पेट तो भी भर रहा है, इस वजह से तो भी वो पढ़ने आएंगे, स्कूल तो भी आएंगे, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वहाँ छोटे 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 मोटे स्कीम्स रख रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं लोगों में, कि अगर आपने दो बच्चे में ही अगर आपने अपने ऑपरेशन करा ले रहे हो आप लेडीज, तो उनको कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, या उनका जो भी ऑपरेशन का जो भी पैसा होगा वो नहीं भरना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी एक तरीके से गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को ज्यादा पॉपुलेशन जनरेट करने से भी रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग यही सोचते हैं कि ऑपरेशन कराने जाएंगे तो फिर से खर्चा आएगा, तो लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ही अगर ये सब फैसिलिटीज उनको उनके बजट में या उनके फ्री ऑफ कॉस्ट में और उनके लिए बेनिफिशियल तरीके से उनको समझाया जा सके, तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग लड़के के लिए कम से कम 4 या 5 लड़कियां ही, लड़कियों को बर्थ हो जाता है, तो फिर भी 5वां 6वां 7वां रिस्क लेते हैं। तो उस चीज को भी रोकने के लिए एक्सटेंशन वर्कर वहां पे काम करता है, वहां पे वर्कआउट करता है, कि आप अगर इतने इतने आपकी जनरेशन रहेंगी तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसे स्कीम्स निकालता है कि जहाँ पे 2 पति पत्नी या 2 बच्चे ऐसी स्कीम निकालते हैं, पति पत्नी या फिर 2 लड़कियां उनके लिए स्कीम निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्कीम्स क्यों निकले हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया गर्ल्स? यस मैम। Yes, ma'am. आगे पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। एक डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम एंड कर देंगे। ओके, extension education is an applied science consisting of content derived from research। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन एक अप्लाइड साइंस है जिसमें साइंटिफिकली रीजन भी दिए गए हैं, कंसिस्ट ऑफ कंटेंट डिराइव्ड फ्रॉम रिसर्च, जो रिसर्च ने कुछ चीजों को फाइंड आउट किया है, जो रिजल्ट दिया है, उसी के बेसिस पे सारे एक्सटेंशन एजुकेशन को बनाया गया है, कि रूरल एरिया के लोग इस तरीके से उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके कंडीशन के हिसाब से उनको नॉलेज देना चाहिए। माना कि वो लोग इलिटरेट है बट बेवकूफ तो नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते हो कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगा। पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी आपको उनको एजुकेट देना है, उनको नॉलेज देना है उस चीज के बारे में। नॉलेज अलग है, और एजुकेशन और पढ़ा लिखा पर्सन होना अलग चीज होता है। ठीक है, accumulate field experience and relevant principles drawn from the behavioral science synthesized with useful technologies into a body of philosophy,
principles, content and methods focused on the problems of out of school education for adults and youths. ठीक है, तो ये सारी चीजों को, ये सारे इसमें बताया गया है कि एक्यूमुलेट फील्ड एक्सपीरियंस, तो फील्ड एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हर एक का फील्ड एजुकेशन अलग होता है, हर एक का नॉलेज अलग अलग होता है, तो आपको किस तरीके से अपने साइंटिफिकली बिहेवियर से अपने को उस नॉलेज को पहुंचाना है। और ये मेथड फोकस करता है, फोकस आउट करता है ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये स्कूल एजुकेशन जो हम पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा अलग होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत अलग होता है जिसमें कि हमको ऐसे चीजें सीखने पड़ते हैं, ऐसे एजुकेशन सीखने पड़ते हैं, फॉर्मल एजुकेशन पढ़ने सीखने पड़ते हैं कि अगर हमारे ऑडियंस इलिटरेट हुए और उनको नहीं समझ में आ रहा तो किस तरीके से समझाना है, अगर डेफ हुए, बहरे हैं तो किस तरीके से समझाना है, अगर हमारे ऑडियंस है अंधे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीजें हैं तो उनको किस तरीके से आप एजुकेट कर सकते हो, किस तरीके से आप नॉलेज दे सकते हो, कितने इम्पैक्टफुली आप उसका असर उनके ऊपर छोड़ सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने सेमिनार दे दिया, कई बार ऐसा होता है कि हम भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम भी बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बट धीरे धीरे 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद हमारा वो मोटिवेशन, जितना मोटिव हुए रहते, जितना हम हाई पावर पे जाते हैं उतना ही हम वापस नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए एक्सटेंशन वर्कर का भी यही काम है कि टाइम टू टाइम लोगों को मोटिवेट करना, टाइम टू टाइम उसको अवेयर करना, टाइम टू टाइम वहां से रिपोर्ट लेना। ठीक है, ये जेपी लेगन्स 1961 में इन्होंने डिफाइन किया था एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है करके। ये एक अप्लाइड साइंस है जिसने की है अपने एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे और प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको बनाया गया, बिहेवियरल साइंस के बेसिस पे इसको बनाया गया और यूजफुल टेक्नोलॉजीज को इसमें यूज किया गया है, बॉडी ऑफ फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल्स, कंटेंट एंड मेथड्स फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। जितने भी कंटेंट है, जितने भी मेथड्स है, फोकस किया गया सिर्फ इस पे कि इसके प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर अडल्ट एंड यूथ, और ये स्कूल एजुकेशन किसके लिए होती है, अडल्ट और यूथ के लिए। ठीक है, तो अडल्ट को भी, जो जो वहाँ के गांव के जो बच्चे हैं, जो गांव के लिए, बस आपको पता नहीं होगा बट आज भी कई गांव में, कई विलेजेस में लोग जो ओल्ड एजेस हो गए हैं या जो अडल्ट लोग हो गए वो आज भी स्कूल जा रहे हैं। वो आज भी कभी कहीं कोई ना कोई लोग आपको मिलेगा ही एक ना एक विलेज में कि वो अभी ये उम्र में भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं। आप कभी भी कोई भी विलेज में जाओगे तो ये चीज आपको जरूर देखने मिलेंगी कि कोई कोई लेडी 2 बच्चे की मम्मी है फिर भी वो स्कूल में जाके सीख रही है पढ़ना। तो एज कुछ भी मैटर नहीं करता गर्ल्स, एज डजंट मैटर, आप कोई भी एज में कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नॉलेज ले सकते हो और कोई भी फील्ड में, कोई भी इसमें आप जा सकते हो। बस आपकी इच्छा और आपका जो टैलेंट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आई होप आप लोग भी अगर आगे फ्यूचर में जाते हो, अगर आपको एक्सटेंशन वर्कर में इसमें कुछ काम करना है तो आप में काफी सारी इसमें चीजें हैं जिसमें आप जा सकते हो। आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स के साथ काम कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी अच्छी ऑफर रेट होती है। एक्सटेंशन वर्कर भी बन सकते हो जिसमें कि आप अच्छे अच्छे विलेजेस में वहां पे जाके भी आप काम कर सकते हो। जिसको सोशल एक्टिविटीज करने का बहुत बहुत अच्छा, जो अपना 100% देता है, सोशल एक्टिविटीज बहुत पसंद है करना, वो भी इसमें जा सकता है। ठीक है, तो अपने अपने फील्ड के हिसाब से, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया बेटा? हेलो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में काफी लोग हैं जो खुद ही अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उन लोगों ने कोई एजुकेशन लिया है क्या? नहीं। इसमें उन लोगों का क्या काम आ रहा है? फॉर्मल एजुकेशन काम आ रहा है कि हाँ हमारे पास है ना, हमारे पास अनाज है, हमारे पास ये है तो मैं बांट सकता हूँ सबको, मैं दे सकता हूँ सबको। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मली आके लोगों के साथ में मिलके अपना जो भी है, जो फूड बांट सकता है वो फूड दे रहा है, जो बेसिक नीड्स दे सकता है जो बेसिक नीड्स दे रहा है, जो जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके का सोशल वर्क कर रहे हैं, एक तरीके के क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, और सोसाइटी के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी सेल्फ बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं होता है। और कोई भी ये काम वही करता है जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो बदले में मुझे इतना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए रहता, तो वो अपने पूरे क्लियरिटी ऑफ माइंड और क्लियरिटी ऑफ हार्ट, पूरे प्योरिटी के साथ में वो लोग ये चीज काम करते हैं। ठीक है,
तो आप लोग भी अपने साथ साथ अपनी सेफ्टी रखो, साथ ही साथ जो भी जरूरतमंद हो उनकी हेल्प करो। अपने आसपास के जो भी नीडी पर्सन है या नीड या फिर नीड जो भी चीजें है या फिर आपके आसपास में जो भी एनिमल्स है उनको तो भी आप हो सके तो आप उनको खाना वाना जो भी दे सकते हो, जो भी कर सकते हो उनके लिए वो करो। ठीक है, काफी लोगों ने जो एनिमल्स है उन लोगों के लिए तक उनको तक खाना खिलाया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनको भी कहीं पे भी फूड नहीं मिल रहा है। तो जैसे हो सकता है वैसे उस तरीके से आप भी सोसाइटी के लिए थोड़ा हेल्प करो, सोसाइटी के लिए थोड़ा कुछ करो। गर्ल्स किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के इसमें कुछ डाउट? हेलो। No, ma'am. ओके देन गर्ल्स, कल मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसको करते हैं। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और काफी सारी डेफिनेशंस है, काफी सारे जो एक्सपर्टीज है उन्होंने डिफाइन किया है कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो काम होता है वो भी एक अलग पर्सन होता है, और एक्सटेंशन वर्कर वो भी एक अलग पोस्ट है बेटा, दोनों अलग पोस्ट है। एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की भी पोस्ट होती है और एक्सटेंशन वर्कर की भी पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें काफी अच्छा करियर भी है, काफी अच्छा फ्यूचर भी बन सकता है। अगर किसी को इसमें जाना है आगे में तो कर सकते हैं इसमें काम। ओके, थैंक यू गर्ल्स। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.